दोस्तों नमस्कार। आप सभी का कव्वाला निम्नोलॉजी की वर्कशॉप में स्वागत है। जिन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया है उनसे आशा करता हूं कि कोर्स को ज्वाइन करने के साथ आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता जा रहा हूं उसके लिए आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है। साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते चलने हैं। जो मैं स्लाइड आपके साथ शो कर रहा हूं उसको देखते हुए, उसको समझते हुए, मेरी बातों को सुनते हुए उनके नोट्स साथ ही साथ बनाते जाने हैं। और नोट्स बनाने के साथ जो भी आपको डाउट आता है, क्वेरी आती है, वो आप मुझे व्हाट्सएप में कॉल के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से या फिर हमारे लाइव क्लास में आकर भी हमसे उन क्वेरी का समाधान ले सकते हैं। ये आप कभी भी कर सकते हैं जब भी आप कोर्स को देख रहे हैं। आपने कव्वाला निम्नोलॉजी को ज्वाइन किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक आपने न्यूमरोलॉजी की और भी विद्याओं के बारे में जानकारी हासिल की होगी। जैसे आपने लूशो ग्रिड, शेल्डियन, पाइथागोरियन, वैदिक न्यूमरोलॉजी जैसे और भी सब्जेक्ट पर काम किया होगा। लेकिन कव्वाला न्यूमरोलॉजी जो है वो इन सारे सिस्टम से थोड़ा हटकर चलती है, जिसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। कव्वाला न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष की, जिसे हम अंग्रेजी में न्यूमरोलॉजी कहते हैं, उसी की अपनी एक महत्वपूर्ण शाखा है जो कि यहूदी धर्म से आती है। अंक ज्योतिष के इस क्षेत्र के पीछे मुख्य विचार जो हैं वो ऊर्जा पे ध्यान केंद्रित करना है। ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर यह बताया जाएगा कि हमारे आकाशीय मंडल पे अर्थात ब्रह्मांड में जो कंपन आ रहा है, जो ऊर्जा आ रही है, जो आवर्तियां आ रही हैं, जो वाइब्स आ रही हैं, तो आपने कहीं सुना होगा कि वहां वैसे आकाश में, ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि की वाइब्रेशन आ रही है। ये साइंटिफिक लोगों ने भी माना है और साइंस में भी ये बताया जाता है। तो वहां पर जिन ऊर्जाओं की बात की जा रही है, जिन वाइब्स की बात की जा रही है, वही वाइब्स हमारे जीवन में भी हमारे आसपास मौजूद हैं। उनका मौजूद होना अति आवश्यक है, लेकिन वो मौजूद हैं अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग रूप में। तो उनकी ऊर्जा अलग अलग रूप में हमारे आसपास, हमारे अंदर विद्यमान है। इसलिए आभा मंडल, वाइब्स, ऊर्जाएं इस दुनिया के अस्तित्व में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होती हैं। कव्वाला न्यूमरोलॉजी में हम ह- हम या हमारे जैसे और भी लोग बहुत सारे कंपनों को महसूस करते हैं, क्योंकि ये जो कंपन हैं, ये जो वाइब्स हैं, ये जो ऊर्जाएं हैं, उनको अपने एनवायरनमेंट से मिलती है, उनको अपने देश काल परिस्थिति से मिलती है, उनको अपनी सिचुएशन के अनुसार मिलती है। यदि कव्वाला अंक ज्योतिष के अनुसार आप अपना जीवन पथ निर्धारित करना चाहते हैं, जीवन किस दिशा में जाना चाहिए, जीवन कैसा चल रहा है, जीवन को और अच्छा कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए कव्वाला निम्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। कव्वाला निम्नोलॉजी जैसे कि बाकी निम्नोलॉजी के सिस्टम में हम नाम को कंसीडर करते हैं और नाम की गणना के अनुसार हम व्यक्तिगत
पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व, उसकी विचारधारा, उसके अप और डाउन को जानने का प्रयास करते हैं। तो वैसे ही कव्वाला अंक शास्त्र में भी हम व्यक्ति के नाम में जो संख्याएं हैं, उन संख्याओं के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं और उन पर हम प्रकाश डालते हैं, उनको हम खोजते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा नाम हर भाषा के अनुसार लिखा जा सकता है। आज जैसे मेरा नाम अंकित है, तो अंकित को हम अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, हम संस्कृत में भी ले सकते हैं, हम इसको तेलुगु, मलयालम, मराठी और भी जितनी भी हमारे देश में, प्रदेश में या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी भाषाएं चल रही हैं, उन भाषाओं के अनुसार उनको लिख सकते हैं। अब लिखने के लिए भाषाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है, और जब भाषाओं के ज्ञान पर हम प्रकाश डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाषाओं के इस ज्ञान पर भाषाएं बनती हैं शब्दों से, और शब्द बनते हैं अक्षरों से। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे अंग्रेजी और हिंदी में अक्षर होते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, अ अनार का, आ आम का, ई का, ऊ उल्लू का कमल का, वैसे ही वैसे ही यही जो यहूदी रहे हैं, उनकी भी अपनी भाषा रही है, जिसे हम हिब्रू भाषा कहते हैं, और उनके भी इसी तरीके से अपने अल्फाबेटिक लेटर रहे हैं। किंतु उन अल्फाबेट लेटरों ने, जिस तरह से हम सेल्डियन निम्रोलॉजी में हर अंग्रेजी के अक्षर को एक वैल्यू डिफाइन करते हैं, जिसमें 1 से 8 नंबर को कंसीडर किया जाता है, जबकि वहीं पाइथागोरस में हम 1 से 9 नंबर को कंसीडर करते हैं। तो वहां पर हम अंग्रेजी के नाम लेते हैं, लेकिन यहूदियों में जो अल्फाबेट हैं वो ज्यादातर संस्कृत से लिए गए हैं, और संस्कृत से ही देवनागरी भाषा भी बनाई गई है, और बहुत सारी भाषाओं के जो शब्द उत्पत्ति है वो संस्कृत से की भी गई है। तो यहाँ पर अर्थात कव्वाला अंक ज्योतिष में हम देवनागरी के जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं, अर्थात हमने अपने बचपन में जो इंडिया में रहता है, जिन्होंने हिंदी समझी है और जो हिंदी को जानते हैं, जिन्होंने हिंदी को पढ़ा है, हिंदी जिसकी राष्ट्रभाषा रही है, तो उन्होंने बचपन में पहली दूसरी क्लास में हिंदी के वर्ण अक्षर अर्थात वर्णमाला जरूर पढ़ा होगा, जिसमें हम आ अनार का, आ आम का, ई का, उ उल्लू का, री ऋषि का, ए ऐनक का, औ औरत का खागा, ये सारी चीजें पढ़ते थे। तो कव्वाला अंक ज्योतिष में ये जो हिंदी के अक्षर हैं, इन्हीं हिंदी के अक्षरों पर महत्व दिया गया है, और इन्हीं हिंदी के अक्षरों से यहां पर उनको एक वैल्यू असाइन करके नाम का संस्करण किया जाता है। नाम संस्करण का मतलब है कि कोई नाम संस्करण में अच्छा या बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। जब कोई अक्षर आपस में मिलते हैं, जब एक या एक से अधिक अक्षर आपस में मिलते हैं, तो उससे एक नाम बनता है, उससे एक शब्द बनता है, और वो शब्द नाम हो सकता है और वो कुछ भी हो सकता है।
अब उसका अपने आप में एक महत्व बन जाता है। तो उसी महत्व को हम कव्वाला अंक शास्त्र में पढ़ेंगे। लेकिन नाम यहाँ पर जो हम कंसिडर करते हैं वो हम हिंदी के अक्षरों के अनुसार कंसिडर करते हैं, जबकि हमारे बाकी के सिस्टम में, सेल्डियन में, पाइथागोरस में, लूशो में, हम अंग्रेजी के नामों को कंसिडर ज्यादा करते हैं। तो ये एक डिफरेंस आता है जो कि कव्वाला को दूसरे सिस्टम से भिन्न बनाता है। और इसी सिस्टम के आधार पर हम व्यक्ति के नाम को गहराई से पढ़ने और उसका विश्लेषण करने से बाधाओं को हल करने और उन्हें अपना जीवन बदलने में सहायता करते हैं। कव्वाला वर्णमाला अंकशास्त्र के माध्यम से व्यक्ति अपनी ऊर्जाओं को अनुकूल कर सकता है और ब्रह्मांड के साथ तालमेल बैठा सकता है। हमने पहली ही लाइन पे कहा था कि कव्वाला अंकशास्त्र ऊर्जाओं पे काम करता है, और कव्वाला से निकला हुआ नाम, कव्वाला से दिया गया नाम हमारे अंक ज्योतिष में ऊर्जाओं को रिप्रेजेंट करता है। और ऊर्जाओं से ही हम अपने आपस के, स्वयं के, आपस के लोगों का, दूसरे लोगों का, देश का, साम्राज्य का, जो भी उनका नाम है, उनके आसपास के वातावरण का, और स्वयं की बॉडी के अंदर का जो वातावरण है, अर्थात वातावरण में मौजूद जो ऊर्जाएं हैं जो अलग अलग रूपों से हमारे पास आ रही हैं, हम उन ऊर्जाओं के साथ और ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठा लेते हैं। हिब्रू शब्द कव्वाला का शाब्दिक अर्थ है जो किसी के मन और आत्मा के बारे में ज्ञान और जागरूकता के रूप में अनुवाद किया गया था। हिब्रू वर्णमाला पर आधारित हिब्रू कव्वाला संख्या ज्योतिष एक प्रकार का अंक ज्योतिष ही है। अस्तित्व और ब्रह्मांड के उद्देश्य को अंक ज्योतिष के द्वारा विशेष संख्याओं और अक्षरों का उपयोग करके समझाया जाता है। तो यहाँ पर कव्वाला अंक शास्त्र के अक्षरों को भी हमने कुछ अंकों के माध्यम से दिखाया है, जो कि हमें यहूदी के रहस्य में देखने को मिलता है। और इसका महत्व ये भी है कि कव्वाला अंकशास्त्र के माध्यम से हमें असाधारण शक्ति और अधिक ज्ञान, अधिक गहरा महत्व के बारे में जानकारी मिलती है। कव्वाला अंकशास्त्र को अस्तित्व, ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज के गुप्त अर्थ का पता लगाने के लिए एक प्रणाली के रूप में, एक सिस्टम के रूप में डेवलप किया गया था, जिस सिस्टम के माध्यम से आपको इस बात की जानकारी लगती है कि एक सामान्य सा व्यक्ति भी इतने कम समय में अपनी ऊर्जाओं को विकसित करके इतना बड़ा कैसे बन सकता है। एक सामान्य सा प्रोडक्ट जो बाकी जगह कम मार्जिन में उपलब्ध हो, कम प्राइस में उपलब्ध हो, लेकिन वही प्रोडक्ट कुछ क्वालिटी एनहेंस करके करोड़ों, अरबों, खरबों में भी बेचा जाता है, तो वो कैसे बेचा जा रहा है और उनको कैसे उसके दाम मिल भी रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि घड़ी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। घड़ी
घड़ी का काम है समय दिखाना, तो घड़ी का महत्व समय दिखाने के लिए होता है और वही उसका महत्व है। अब ये समय किसी के लिए बहुत लाभकारी भी होता है, किसी के लिए हानिकारक भी होता है। किसी के लिए पानी के समान बहने वाला दरिया होता है, तो किसी के समान घड़े में भरा पानी के समान होता है। तो ये तो अपने महत्व की बात हुई, लेकिन आप जब इस चीज को समझेंगे कि एक घड़ी की प्राइस 20 रुपए में भी उपलब्ध है और एक घड़ी की प्राइस 20,200 रुपए भी है, 200 रुपए भी है, 20,000 भी है, 2 लाख भी है, 2 करोड़ भी है, 2 अरब भी है, लेकिन घड़ी का जो महत्व है वो समय दिखाना है। अब आप यहां पर कहेंगे कि उसकी क्वालिटी में अंतर होगा, उसमें कुछ डिजाइन होगी, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी, उसमें हीरे जवाहरात मोती लगे होंगे। तो ये तो सपोर्टेड टूल हुए, लेकिन जिस चीज की महत्वता ज्यादा होती है, यदि हम उसके हिसाब से कंपेयर करें, तो घड़ी चाहे 20 रुपए की हो, चाहे 2 लाख की हो, वो तो समय ही बताएगी और समय वो एकदम एक्यूरेट ही बताएगी। तो महत्व घड़ी का उसके समय बताने से है, ना कि वो कितने रुपए की है और कितने उसमें हीरे जवाहरात और किस क्वालिटी की बनी है। लेकिन फिर भी एक घड़ी जो है वो गरीब के द्वारा बेची जा रही है, बस स्टैंडों में, रेलवे स्टेशन में। और वहीं एक घड़ी ऐसे भी है जो बड़े बड़े शोरूम में सजा कर रखी गई है, जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ भी लगती है। तो कव्वाला अंक शास्त्र जो है वो इस महत्व को बताता है कि आखिर में ऊर्जा का क्या प्रभाव है। जो 20 रुपए की घड़ी की ऊर्जा है उसका क्या प्रभाव है, जो करोड़ों रुपए की ऊर्जा है उसका क्या प्रभाव है। तो कव्वाला अंक शास्त्र के माध्यम से ब्रांड जो होता है वो बहुत बढ़िया बनता है। जो बिजनेस ब्रांड होता है वो भी बहुत बढ़िया बनता है। कव्वाला अंक शास्त्र के माध्यम से जो इसका एक्टिवेटर नंबर निकल कर आता है, जिसको आप एक्टिवेट करके उसकी ऊर्जाओं का सहारा लेकर आप अपने जीवन को 180 डायरेक्शन में मूव ऑन करा सकते हैं। और जब उसकी लगातार सतत प्रयास करते हैं तो आप कंप्लीटली रूप से 360 रूप से अपने आसपास के वातावरण का, आपके स्वयं की बॉडी का एनवायरनमेंट सब कुछ बदल जाता है, और जिससे आपके जीवन में अचानक से बदलाव देखने को मिलते हैं। और वही चीज जो है वो आपकी वैल्यू को जीरो से हीरो में कन्वर्ट करती है। उसी के माध्यम से आप किसी प्रोडक्ट को कम दाम से ऊंचे दाम दिलवाकर उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो ये कव्वाला अंक ज्योतिष का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम कव्वाला नामांकन पढ़ेंगे कि नाम कैसे सजेस्ट किया जाता है, कैसे उसका विश्लेषण किया जाता है नाम का। कव्वाला से हम ब्रांड कैसे बनाते हैं वो हम समझेंगे। कव्वाला से एक्टिवेटर नंबर कैसे निकाला जाता है, कव्वाला से जेमस्टोन कैसे सिलेक्शन किया जाता है, कव्वाला के जो एनर्जी है नंबरों की उसको कैसे इनहेंस किया जा करना है या किया जाता है। तो ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट जो कव्वाला शास्त्र को
अपने आप में एक महत्वपूर्ण बना देती है, उसके बारे में इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। जिसको करने के बाद आप एक अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे और आने वाले समय में आप स्वयं का, अपने आसपास के लोगों का और भी बहुत सारे लोगों का, जिसका आप भलाई करना चाहें, उसके जीवन में एक परिवर्तन लेकर आएंगे। इस शास्त्र के माध्यम से यही उसका उद्देश्य है और यही ज्योतिष का भी उद्देश्य है। कव्वाला ज्योतिष का जो उद्देश्य है वो आपको अपने आंतरिक स्वभाव से जोड़ने का भी है, अपनी आत्मा के विकास का भी है, ज्ञान प्राप्त करने का भी है और अपने आत्मा के खोज पर चलने में आपकी मदद करना, यही कव्वाला अंक ज्योतिष का मूल उद्देश्य है। तो कव्वाला अंक ज्योतिष में भी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक चार्ट बताया गया, जिसे हम कव्वाला अंक ज्योतिष का चार्ट कहेंगे। जैसे हमारे पाइथागोरियन वगैरह में चार्ट होते हैं, शेल्डियन वगैरह में चार्ट होते हैं, उसी तरह से कव्वाला अंक ज्योतिष में भी अक्षरों का एक चार्ट होता है, जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो कव्वाला अंक ज्योतिष में ये जो कव्वाला नंबर निकलता है, ये कुछ सेल्डियन, लूशो और पाइथागोरियन के नंबर के जैसा ही होता है। जैसे उसमें हर अंग्रेजी के लेटर को एक वैल्यू डिफाइन है, वैसे ही यहां पर जो कव्वाला का नंबर निकलता है उसमें भी लेटर्स को कुछ वैल्यू डिफाइन की गई हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहां पर ए, जे और एस, अर्थात अंग्रेजी के जो अल्फाबेट लेटर हैं ए, जे और एस, उनकी वैल्यू है 1। इसके बाद अंग्रेजी के जो लेटर बी, के और टी है उसकी वैल्यू है 2। अंग्रेजी के जो लेटर है सी, एल और यू, उसके वैल्यू है 3। अंग्रेजी के लेटर डी, एम और वी की वैल्यू है 4। अंग्रेजी के लेटर ई, एन और डब्ल्यू की वैल्यू है 5। अंग्रेजी के लेटर एफ, ओ और एक्स की वैल्यू है 6। अंग्रेजी के लेटर जी, पी और वाई की वैल्यू है 7। अंग्रेजी के लेटर्स एच, क्यू और जेड की वैल्यू है 8। अंग्रेजी के लेटर्स आई और आर की वैल्यू है यहां पर 9। इन वैल्यू के अनुसार और इसके आधार पर ही आप कव्वाला निम्नोलॉजी के इस चार्ट के अनुसार आप कव्वाला नंबर निकाल सकते हैं, जो कि बहुत आसान होता है। कव्वाला निम्नोलॉजी के इस नंबर के कैलकुलेशन में आपको कुछ नियम का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले आप अपना नाम एक कागज में लिख लीजिए। जो नाम आप लिखेंगे वो अभी और आज की क्लास के अनुसार
अंग्रेजी में होगा, जो मुख्यतः बहुत ही ज्यादा फेमस है कव्वाला मेथड के अनुसार। लेकिन कव्वाला का जो एक्टिवेटर नंबर है उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही कम लोगों को पता है कि एक्चुअल में कव्वाला के एक्टिवेटर नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं आज की इस क्लास में जो कव्वाला नंबर निकालना बता रहा हूं वो मार्केट में सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो मैं आने वाली क्लासेस में बताऊंगा एक्टिवेटर नंबर निकालना, वो बहुत कम लोग जानते होंगे। जो आपको किताबों में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं पर भी आपको वो चीज नहीं मिल पाएगी। तो आज की इस क्लास में हम पहले कव्वाला नंबर निकालना सीखते हैं, जिसका पहला नियम ये है कि आप एक कागज में अपना नाम जो अंग्रेजी में होता है उसको लिख लीजिए, जैसा भी आप उसको लिखते हैं। और जो हमने आपको वैल्यू बताई थी हर लेटर की, वो उन नाम के अल्फाबेटिक को वैल्यू असाइन कर दीजिए। अब आपके नाम में नेम है, सरनेम है, मिडिल नेम है, जो जो है सबको आप लिखकर वैल्यू असाइन करेंगे, नेम सरनेम सबको। और जब आप तीनों, जिसके पास नेम है सरनेम है, जिसके पास मिडिल नेम नहीं है कोई बात नहीं, तो जिसके पास जैसा नाम है, जैसे उसको पुकारा जाता है, जैसा उसका डॉक्यूमेंटेड नाम है, जो भी उसका नाम है उस नाम को लिख लीजिए और उसको अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार इस चार्ट में जो वैल्यू असाइन की गई है वो वैल्यू असाइन कर दीजिए। जब आप वैल्यू असाइन कर देते हैं तो आप नेम, मिडिल नेम और सर नेम, जो भी आपका नाम है उसको टोटल कर लीजिए। जब आप सारे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद आपके पास एक टोटल आता है, तो उस टोटल पर अब वो टोटल चाहे 2 डिजिट का 2 डिजिट का हो, चाहे 3 डिजिट का हो, उसको आप 9 से भाग कर दीजिए, 9 से उसको डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो भी रिमाइंडर आएगा, जब आप 9 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा उसमें आप एक की वैल्यू हमेशा ऐड कर देंगे, एक नंबर अर्थात एक उसमें हमेशा ऐड कर देंगे। तो जो आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी वही आपका कव्वाला नंबर माना जाएगा। अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब आपका टोटल वैल्यू 9 से भाग करने में पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए और आपके पास रिमाइंडर ना बचे, तो आप वहां पर रिमाइंडर जीरो कंसीडर करेंगे। और जब जीरो में एक ऐड करेंगे तो उस व्यक्ति के लिए वहां पर एक ही कव्वाला नंबर माना जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर पे ही हमें सारी चीजें ऐड करनी है। रिमाइंडर आता है तो उसमें एक ऐड कर दीजिए, नहीं आता है तो जीरो में एक ऐड करके एक बना दीजिए, वही उसका कव्वाला नंबर बन जाएगा। तो हम आपको फिर से एक बार चार्ट दिखा देते हैं। ये चार्ट है जहां पर ए जे एस की वैल्यू 1 है, वी के टी की वैल्यू 2 है, सी एल यू की वैल्यू 3 है, डी एम वी की वैल्यू 4 है, ई एन डब्ल्यू की वैल्यू 5 है, एफ ओ एक्स की वैल्यू 6 है, जी पे वाई की वैल्यू 7 है, एच क्यू जेड की वैल्यू 8 है, आई आर की वैल्यू 9 है। कुछ एग्जाम्पल हमने आपके लिए लगाए हैं, उससे आपको समझ में और आसानी से आ जाएगा। तो देखिए, जैसे मेरा ही नाम है, तो मेरे इस नाम पे आप देख पा रहे हैं अंकित तिवारी। मैं इस तरह से अपना नाम लिखता हूं, जो मेरा चालू नाम है, फेमस नाम है, प्रचलित नाम है। तो जब मैं अंकित तिवारी को
वैल्यू असाइन करता हूं, हर लेटर को एक वैल्यू देता हूं, तो मेरा अंकित बनता है 19 और तिवारी बनता है 35, 35। तो अंकित बन गया 19 और तिवारी बनता है 35। जब हम 19 और 35 को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल बनता है 54। और 54 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं, जैसा कि मैंने आपको रूल बताया था, तो हमें 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलेगा, क्योंकि 9 6 54 होता है। तो वहां पर 54 तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर मिलेगा 0। तो जब रिमाइंडर 0 मिलता है, तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर भी आपको एक ऐड कर देना है। तो जब हम 0 पे एक ऐड करेंगे तो ऐसे केसेस में, ऐसे एग्जांपल्स में, वहां पर व्यक्ति का कव्वाला नंबर 1 हो जाएगा। इस तरह से आपको कव्वाला नंबर कैलकुलेट करना है। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, नमिता गोयल। इनका नमिता जो है वो 22 नंबर पे आ रहा है और गोयल जो है वो 24 नंबर पे आ रहा है। जब हम दोनों को यहाँ पर ऐड करते हैं तो 22 और 24 मिलाकर 46 होता है, 46 होता है। जब हम 46 को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 1, क्योंकि 9 5 जा 45, रिमाइंडर बना 1। तो हम इस 1 में भी एक ऐड कर देंगे। जब एक ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू हो जाएगी 2, और इस व्यक्ति के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए कव्वाला नंबर हो जाएगा 2। सेम इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसमें मिडिल नाम भी है। तो एक और, जैसे हमारे पास चार्ट है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि नेम जो है वो जूली है, मिडिल नेम जो है एलिजाबेथ है, और सर नेम जो है वो वेल्स है। तो यहाँ पर नेम, मिडिल नेम और सर नेम तीनों की ही आप वन बाय वन, एक एक लेटर को वैल्यू असाइन करेंगे, और वैल्यू असाइन करने के बाद उसका टोटल करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि नेम की वैल्यू है 21, मिडिल नेम की वैल्यू 43 और लास्ट नेम की वैल्यू है 17, जिसको टोटल करने पर हमारे पास टोटल बनता है 81। और 81 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है रिमाइंडर 0, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है। तो रिमाइंडर जब 0 आता है तो हमने वहां पे बताया है कि आप इसमें भी एक ऐड कर दीजिए। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो कव्वाला नंबर है वो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कव्वाला निम्बोलॉजी के अंतर्गत कव्वाला नंबर को कैलकुलेट करते हैं, जिसके महत्व के बारे में हम आने वाली क्लासेस पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।